नमस्कार दोस्तों, वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मनीष लटोरिया। आज हम जो पूर्व परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ, मध्य प्रदेश पब्लिक जो एमपीपीएससी है, बीपीएससी है, इनके बारे में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एनडीए सीडीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेट, जेआरएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है वो सबके लिए सेम है, हिस्ट्री जो है वो सबके लिए सेम है। क्वेश्चंस का लेवल में डिफरेंस हो सकता है वन, और क्वेश्चंस उनके इर्द गिर्द ही आएंगे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1350 ईडी, 1498 ईडी, 1530, 1612 ईडी। इसमें आंसर दिया हुआ है बी, 1498 ईडी। एक बात आप लोगों को याद रखना, जो हमारे नए मित्र कंपटीशन लाइन में आ रहे हैं, कई बार जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बोलते हैं भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। दैट्स नॉट अ ट्रू, बिकॉज जो भारत है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो भारत यूरोप से भारत के लिए सी रूट का जो खोज किया हुआ था वो किसने किया था? वास्को डिगामा ने। तो हम बोलते हैं सी रूट का इन्वेंशन किसने किया? जो यूरोप से भारत के लिए सी रूट का इन्वेंशन वास्को डिगामा ने किया था, राइट, ना कि भारत की खोज की थी, भारत पहले से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डोप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसमें दो वायसराय आपको याद रखना है। पहला तो वास्को डिगामा भारत आया ही था, लेकिन जो द अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा में एक ए आता है, तो मैथ में जब हम देखेंगे 1 2, तो 1 ए अल्मीडा एंड 2 अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डबल ए आ रहा है, राइट। तो डबल ए बाद में आएगा, सिंगल ए पहले आएगा। हम एज अ ट्रिक इसको यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? द अल्मीडा। क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी में इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अणमुला ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीली जल नीति का प्रतिपादन किया। मतलब ये बोलता था, जो हिंद महासागर में आते थे जहाज से, बोलता था हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप हमको टैक्स देंगे, टैक्स देना या जो भी अन्य कर होंगे वो आप हमें फीस देना, राइट। तो ऐसे वो अपने जो कोष था उसकी वृद्धि कर रहा था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध करने वाले पुर्तगाली। इसका आंसर इसमें डिस्कस करने की कोई बात नहीं, इसमें भी 4th नंबर क्वेश्चन कोई डिस्कस नहीं। 5th, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सिंगल है, राइट। ब्लू वाटर पॉलिसी एंड प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। एक क्वेश्चन बेटा आपको कंफ्यूज कर देते हैं, जब आप एग्जाम में जाते हो तो अल्मीडा था या अल्बुकर्क था, कौन पहले था? तो इसमें आप कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। फ्रांसिस्को पूरा नाम याद रखना है बस। यदि आपको पूरा नाम याद नहीं हुआ, यू आर कन्फ्यूज्ड, आप कन्फ्यूज्ड होंगे ही होंगे। लेकिन यदि आपको इसका पूरा नाम याद है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एंड अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट पर स्वागत किया? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो जमोरिन आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलाना इम्पोर्टेंट है, राइट। वास्को डिगामा स्पेन सामने दिया हुआ है, इसकी जो हमें मैच करना है। वास्को डिगामा पुर्तगाल से था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से था, कैप्टन कुक कहाँ से था? तो ग्रेट ब्रिटेन से था, और तस्मान हॉलैंड। एक बात आप लोगों को याद रखना है कि जो इसमें पुर्तगाली वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री, कोलंबस ने अमेरिका की। वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री, कोलंबस ने अमेरिका की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की। याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया को जो खोजा था वो किसने खोजा था? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की। एंड हॉलैंड के तस्मान, इसका आपको जो रेसिडेंस है वो भी याद रखना है, जो कंट्री है हॉलैंड। तो तस्मान वॉन डिमेंस लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। तस्मान आइलैंड है वहीं पर पैसिफिक ओशियन में, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। क्यों था अल्बुकर्क? क्योंकि अल्बुकर्क ने 1510 में कैप्चर किया गोवा को। किससे? बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाही, उनसे इसने गोवा को कैप्चर किया। आफ्टर देन इसके बाद उसने कोचीन की जगह कैपिटल, जो पुर्तगीज कैपिटल बनाई, वो किसको बनाया? गोवा को। दैट वाज द रीजन। जो रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर या पुर्तगीज जो कॉलोनियलिज्म था, उसका जो
रियल हेड था या रियल फाउंडर था वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंपल सी 1499, 1498। तो पुर्तगाली कब भारत में आए? 1498, 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन में, राइट। गोवा से पहले कहाँ थे? कोचीन में। पुर्तगीज के बारे में बेटा एक फैक्ट याद रखना है, पुर्तगीज भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, राइट। और फ्रेंच सबसे बाद में आते हैं और सबसे पहले यहाँ से इंडिया से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसमें हम वेट करते हैं, हम आगे निकल गए हैं काफ़ी, अब बहुत पीछे हो गए हैं। हाँ, अब हम सही टाइम पे आ गए हैं। एक ट्रांजिशन जोन है बेटा। ट्रांजिशन जोन मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके कि इसको हम ना तो ढंग से एकदम मॉडर्न हिस्ट्री में रखते हैं, ये ट्रांजिशन पीरियड है कि यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, जो पावर का शिफ्टिंग हो रहा है वो मुगल से कहाँ पे जा रहा है? पावर का शिफ्टिंग मुगल से रीजनल पे जाता है, एंड आफ्टर द रीजनल से किस पे आता है? ब्रिटिशर्स पे। रीजनल से यदि कोई सेंट्रल पावर इंडिया में होती तो ब्रिटिशर्स इसको ईजिली तोड़ नहीं सकते थे, राइट। और मराठा वॉर को हार चुके थे, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उनको ईजिली हो गया इंडिया को कैप्चर करना, राइट। तो हमेशा जो रीजनल पावर्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी सेंट्रल पावर्स होती हैं। तो सेंट्रल में जब तक मुगल थे तो इतना कुछ ब्रिटिशर्स भारत को कैप्चर नहीं कर पाए, औरंगजेब, और इसके बाद रीजनल रहे, मुगल्स कमज़ोर पड़ गए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन हमने कंप्लीट कर लिया। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो किसने किए प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र? पुर्तगाली ने 1498 में आ चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन एक बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सर्वप्रथम कौन आए? तो मुगल्स था, पुर्तगीज थे, अंग्रेज थे। तो लड़कों ने जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस पे जो आंसर टिक किया था वो किया मुगल्स पे। जबकि बेटा आप जो ईयर हैं उनको देखेंगे तो पुर्तगीज इंडिया कब आते हैं? 1498, वास्को डी गामा 1498। लेकिन बाबर नॉर्थ इंडिया में अटैक कब करता है? 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट। तो आप समझो कि वो नॉर्थ इंडिया में आया था और ये साउथ इंडिया में। लेकिन इंडिया की जब हम रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कौन आया था इंडिया पहले? पुर्तगीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी हुगली। हुगली इन लोगों का एक लूटपाट का सेंटर था जो बे ऑफ बंगाल में आने वाले जहाज़ों को लूटते थे। नेक्स्ट, पुंडीचेरी सर्वप्रथम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सही है, केवल यही सही है, बाकी सारे गलत है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नहीं, देखो इसमें लिखा हुआ है पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, इसके बाद डेन्स और डचों के बाद सबसे एंड में फ्रांसीसी आते हैं, वो इसको कैप्चर कर लेते हैं 1673 में। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया। ओके, और फिर 1814 में पेरिस की संधि होती है, फ्रांस ने इसको वापस सौंप दिया और इनके जो एरिया थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगीज़ करते थे, नो डाउट, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चरनाक, गेरोल्ड अंगियार और विलियम नॉरिस। तो इसका आंसर होगा जॉब चरनाक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता को किसने बसाया? जॉब चरनाक ने। निम्न किस स्थान पर प्रथम नगर निगम? तो मद्रास, कलकत्ता याद नहीं, मद्रास। इसका आंसर क्या होगा? मद्रास। भारत का पहला जो नगर निगम 1688 में बसाया किसने, कौन सा बना था? मद्रास। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी लोगों ने प्रारंभ की। इसका सही आंसर था ब्रिटिशर्स या अंग्रेज, राइट। लेकिन ब्रिटिशर्स ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका सही आंसर होगा डच। संयुक्त पूंजी लोगों ने जो कंपनी स्थापित की वो डच कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था।
डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। बी, इसका राइट आंसर होगा बी। 2005 में ये पूछा था, 2005 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो क्या राज था? उपयुक्त तीनों। राष्ट्रीय भावना की कमी, क्योंकि नेशनलिज्म इंडिया में था ही नहीं। ब्रिटिशर से पहले, हाँ लोग इस पर डिबेट करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि भारत में नेशनल रीजनल जो थी, आई एम मराठी, आई एम द बुंदेलखंडी एंड और भी एटसेट्रा मालवी, तो ये जो आई एम पंजाबी सिख्स, तो आइडेंटिटी या तो रिलीजियस होती थी या रीजनल, एक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिशमेंट हुई, मॉडरेट लोग इस पॉलिटिक्स में आए, तो उन्होंने इंडिया में नेशनलिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट किया थ्रू द प्रेस। इसमें प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, राइट। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा लिवेंट कंपनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में कौन बादशाह था? तो अकबर। 1600 में कौन रहेगा? अकबर ही रहेगा, राइट। देखो 1599 अकबर शासन कब तक रहा? 1556 से 1605 तक, याद रखना है इस ड्यूरेशन को, कब से? 1556, 1556 टू 1605 तक। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट ने? तो जहांगीर के समय लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट जो अपने कारखाने को कहाँ किया? जहांगीर के काल में किया। और कहाँ किया? सूरत में किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 बार IAS में क्वेश्चन पूछा, 2008 कंटिन्यू, मीन्स क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में, राइट। देखो, और दक्षिण भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। ऑल ओवर पूछें तो भी क्या होगा आपका? सूरत ही होगा, राइट। 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे भरूच, काकोल, तिरुचिरापल्ली। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 1, भरूच। इसका आंसर क्या है? भरूच में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई सूरत में 2010 GIC में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट? इसका आंसर क्या होगा? थॉमस बेस्ट को। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसियों ने भी यहीं किया। डच ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो नागपट्टनम में खोला था। पुर्तगीज ने कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। आपको याद रखना है इनका एक क्रम, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत। अनुमति दी किसने? तो जहांगीर ने, राइट। 1605 में अकबर चला जाता है और 1605 में कौन आता है? जहांगीर। तो जहांगीर ने ही इनको परमिशन दिया कि आप सूरत में एक फैक्ट्री को लगा सकते हो, राइट। आज 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। आप नेक्स्ट जो इसमें अप्रॉक्स 55 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।